विमान दुर्घटनाएं बहुत अनकॉमन इंसिडेंट्स होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने में की गई रिसर्च, नियम और जांच किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए काफी होते हैं। क्योंकि इन हवाई उड़ानों में रिस्क भी उतने ही होते हैं। जब एक प्लेन क्रैश होता है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स की जान का नुकसान और इतने महंगे प्लेन को बनाने में इन्वेस्ट हुई मनी का भी नुकसान हो जाता है। इसीलिए इनकी सुरक्षा पे बहुत ज्यादा पैसे और ध्यान दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इन्हीं एक्सीडेंट से सबक लेकर इनमें और ज्यादा सुधार किए जाते हैं। तो चलिए स्टोरी बिहाइंड इट की आज की वीडियो में हम बात करेंगे अतीत में हुई 5 ऐसी विमान दुर्घटनाओं की जिन्होंने एयरप्लेन्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर 27 मार्च 1977 के रोज KLM और पैन AM फ्लाइट्स दोनों बोइंग 747 पैसेंजर जेट टेनरिफ के स्पेनिश द्वीप पर रनवे पर टकरा गईं, जिनमें 583 यात्रियों की मौत के साथ ही इस दुर्घटना ने एयरप्लेन दुनिया को काफी बदल दिया और जिसके चलते सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में भी मेजर सुधार किए गए। दुर्घटना रेडियो कम्युनिकेशन के दौरान आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग और मौसम की खराब कंडीशन, लो विजिबिलिटी की वजह से हुई थी। टेनरिफ दुर्घटना सबसे घातक विमान दुर्घटना में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप एविएशन इंडस्ट्री यानी विमान उद्योगों में सुरक्षा नियमों में कई बदलाव हुए हैं। दुर्घटना की वजह से 583 मौतें हुई क्योंकि 2 विमान एक ही रनवे पर टकरा गए। आपदा का विमान उद्योग पर स्थायी प्रभाव पड़ा। दुर्घटना का प्राथमिक कारण ये था कि KLM विमान के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा अपने प्लेन को टेक ऑफ कराने के इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट करते वक्त किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत सुन लिया, जबकि प्लेन टेक ऑफ की परमिशन अभी तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और जिसकी वजह से अब एविएशन इंडस्ट्री ने रेडियो कम्युनिकेशन में स्टैंडर्ड फ्रेज का यूज करना शुरू किया। एयर क्रू और कंट्रोलर्स को टेक ऑफ शब्द का यूज करना मना है। उन्हें तब तक केवल डिपार्चर शब्द का उपयोग करने की अनुमति है जब तक कि ATC द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जाता। एयर ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन को अब ओके या रॉजर शब्द से स्वीकार नहीं किया जाता। इसके बजाय दोनों के बीच कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मेन की पार्ट्स वर्ड को कई बार रिपीट करना होगा और जब दोनों के बीच परफेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है तभी प्लेन टेक ऑफ होता है। ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन फ्लाइट 800 क्रैश 17 जुलाई 1996 को अटलांटिक महासागर में TWA 800 विमान दुर्घटना एविएशन इंडस्ट्री में तीसरी सबसे घातक दुर्घटना थी। इसमें सवार सभी 230 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती अटकलें आतंकवादी हमले की थी, लेकिन जांच के बाद पता चला कि फ्यूल टैंक में शॉर्ट सर्किट के कारण विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद कई फ्यूल टैंक और वायरिंग से संबंधित सुरक्षा नियम लागू हुए। फ्लाइट को पेरिस तक उड़ान भरनी थी, लेकिन जब ये विस्फोट हुआ तो ये प्लेन अटलांटिक में गिर गया। इन्वेस्टिगेटर्स विमान का लगभग 95% मलबा बरामद कर पाए। हालांकि जांच में शॉर्ट सर्किट के बारे में पता चला जिससे दुर्घटना हुई थी। 4 साल बाद भी वे शुरुआती स्पार्क का कारण नहीं खोज पाए। ये त्रासदी एविएशन इंडस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन में से एक थी। पैन AM फ्लाइट 214 बोइंग 707 मैरीलैंड के एल्किटन के पास आसमानी बिजली के गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 81 यात्रियों की मौत हो गई। यह पैन AM की पहली घातक दुर्घटना थी। बिजली के गिरने से इसके एक फ्यूल टैंक में पड़े फ्यूल ने आग पकड़ ली और एक विस्फोट हुआ जिससे इसका एक विंग नष्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में न्यू सेफ्टी रेगुलेशन पे काम किया गया, जिसमें अब प्लेन्स के फ्यूल टैंक में फ्यूल को वाष्पित होने से रोक सके इस पर काम किया गया, जिससे कि इस तरह की दुर्घटना होने से रुक सके। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि लेफ्ट विंग की नोक पर कई बिजली के निशान थे, जिससे विंग कैप और टॉप विंग की सतह को भारी नुकसान हुआ था। दुर्घटना में सवार सभी लोगों की मौत हो गई और कई शव दुर्घटना स्थल पर बिखर गए। लायनर फ्लाइट 610 29 अक्टूबर 2018 को एक इंडोनेशियाई एयरलाइन की एक डोमेस्टिक उड़ान टेक ऑफ के 13 मिनट बाद जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह बोइंग 737 मैक्स सीरीज की पहली बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी और इसमें 189 यात्री और क्रू मेंबर्स मारे गए थे। जांचकर्ताओं ने विक्टिम्स के रिलेटिव्स को बताया कि लाइन एयर फ्लाइट
610 की घातक दुर्घटना बोइंग 737 मैक्स में सिस्टमिक डिजाइन की खामियों और फ्लाइट क्रू की गलतियों के कारण हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एयरप्लेन में सीरियस फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम्स जैसे कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर और एक इंस्ट्रूमेंट फेलियर की प्रॉब्लम थी। बोइंग के पायलट को भी ऐसी स्थिति को संभालने के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया था, जिसके चलते 2020 में FAA ने सभी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स और पायलट ट्रेनिंग में और भी इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए नई गाइडलाइन पब्लिश की थी। मिड-एयर कोलिजन एंड द क्रिएशन ऑफ FAA। 1956 में दो एयरलाइनर्स TWA फ्लाइट 2 और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 718 ग्रैंड कैनियन के पास बीच हवा में टकरा गए, जिसमें कि 128 पैसेंजर और क्रू मारे गए। बाद में ये एक्सीडेंट 1956 के ग्रैंड कैनियन टकराव के रूप में जाना जाने लगा। आपदा ने एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने देश भर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोग्राम में बड़े पैमाने में बदलाव लाए और 1958 में फेडरल एविएशन एजेंसी FAA के निर्माण का भी नेतृत्व किया। इन मैसिव अपग्रेड्स ने मिड एयर सेफ्टी में गंभीर रूप से सुधार किया है, जिसके बाद आज तक संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड इट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एयरप्लेन क्रैश से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।